नमस्कार। 24 के चौसर में आपका स्वागत है और आज 24 के चौसर में हम लोग आपको ले चलेंगे सीवान की रणभूमि में कि सीवान का किंग कौन होगा 2024 में। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सीवान के नेताओं की धड़कनें तेज हो रही है। क्योंकि सीवान का किंग बनना है तो सीवान का किंग बनना इतना आसान भी नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब शहाबुद्दीन के नाम से सीवान जाना जाता था। शहाबुद्दीन मतलब सिवान और सिवान मतलब शहाबुद्दीन। लेकिन शहाबुद्दीन के चले जाने के बाद ऐसा लगता है कि एक खालीपन है सिवान की धरती पर। क्या होगा सिवान में, इसको अभी कोई नहीं जान रहा था। पहले एक बात की गारंटी होती थी कि अगर शहाबुद्दीन है तो सब चीज उन्हीं के अनुरूप होता चला जाएगा। लेकिन शहाबुद्दीन के जाने के बाद सिवान का किंग कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर 24 के चुनाव में कौन वहां से बाजी मारेगा और कौन पहुंचेगा सिवान से दिल्ली। तो देखिए, दो तीन डायमेंशन से सिवान की रणभूमि को आपको देखना पड़ेगा कि सिवान में क्या है। अगर आप वोट बैंक की तरफ जाएंगे तो जो बताया जाता है कि वहां पर दो जो बड़ी जातियां हैं, जैसे एक तो ब्राह्मण हो गए, तो ब्राह्मणों की संख्या 3 लाख प्लस है वहां पे और मुसलमानों की आबादी भी 3 लाख प्लस है। लेकिन मुसलमान तो वहां से होते रहे हैं एमपी, लेकिन ब्राह्मण कहां छूट गए। अगर 3.5 सवा 3 लाख की आबादी है ब्राह्मणों की सिवान में, तो आखिर एमपी क्यों नहीं बन पा रहे हैं ब्राह्मण समाज से। ये एक बड़ा सवाल सिवान में पूछा जा रहा है। देखिए, जनार्दन तिवारी वहां से हुए थे एमपी, उसके बाद फिर कोई इतिहास रहा नहीं ब्राह्मणों का वहां पर एमपी बनने का। तो ये सवाल बहुत तेजी से सिवान में उभर रहा है। इसके अलावा देखिए, जो अभी कविता सिंह हैं, जो वहां की वर्तमान एमपी हैं, जिन्होंने हिना साहब को हराया था लगभग 1,16,000 वोटों से, ज्यादा वोटों से। तो कविता सिंह का क्या होगा, क्योंकि जदयू और राजद का गठबंधन है, तो क्या वो सीट जदयू के ही खाते में जाएगी और कविता सिंह ही प्रत्याशी बनेगी क्या वहां की। ये सवाल भी सिवान में पूछा जा रहा है। तो कविता सिंह का जो रहा है, आप जानती हैं कि वो कॉलेज की लड़की थी, वो शादी हुई और अचानक उनको आना पड़ा राजनीति में आई और फिर वो एमपी भी बन गई। तो ये उसका भाग नसीब था कि कहां से कहां चले गई। एक कॉलेज जाने वाली लड़की संसद भी जाने लगी। ये लोकतंत्र की ताकत है। तो ये कविता सिंह की कहानी है। लेकिन क्या कविता सिंह और हिना साहब के अलावा भी और कुछ लोग हैं वहां जो इस बार रणभूमि में अपना भाग आजमा सकते हैं, इस पर अब विचार करना चाहिए। तो देखिए, दो चार नाम देखिए सामने आने लगे हैं। उसमें एक नाम है प्रशांत किशोर के कैंडिडेट सचिदानंद राय का। पूरी तैयारी चल रही है, कार्यालय खोले जा रहे हैं, प्रशांत किशोर का समर्थन है। भले ही निर्दलीय लड़े सचिदानंद राय, लेकिन समर्थन प्रशांत किशोर का होगा और प्लानिंग प्रशांत किशोर की होगी। क्योंकि अभी जो एमएलसी वाला मामला आया था, एमएलसी में एक प्रत्याशी सफल हुए जिसमें सारी प्लानिंग थी प्रशांत किशोर की। निर्दलीय जीते हैं, लेकिन जनसुराज का उसको समर्थन था। तो जनसुराज के समर्थन से सचिदानंद जो है राय वहां से भाग आजमा सकते हैं सिवान से। इसके अलावा और कौन कौन से नाम आ रहे हैं सामने, तो देखिए, जो नाम अभी आपने जो जिक्र कर रहे थे ब्राह्मण समाज से, तो ब्राह्मण समाज इस बार कहना है कि 3 सवा 3 लाख की आबादी है, तो आप हमको कैसे छोड़ रहे हैं, हमको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, हम पर भी ध्यान दीजिए। तो दो तीन नाम देखिए बहुत प्रमुखता से आए हैं, जिसमें पहला नाम है टुन्ना जी पांडे का। टुन्ना जी पांडे का वहां पर अपनी राजनीतिक विरासत रही है, राजनीतिक दबदबा रहा है, उनके भाई एमएलसी भी हैं और उस इलाके में टुन्ना जी पांडे काफी लोकप्रिय भी हैं। भाजपा में है, भाजपा के लोगों के संपर्क में है। हाल में ही उनकी मुलाकात नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जो यहाँ के प्रभारी हैं बिहार के, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि अपनी गोटियां वो फिट कर रहे हैं, अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं टुन्ना जी पांडे कि भाजपा के टिकट से वो चुनाव लड़ जाएं। देखिए, उनके सभी नेताओं से अच्छे संबंध हैं, लालू प्रसाद से भी उनके संबंध हैं, नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि भाजपा के टिकट से उनको टिकट मिले, भाजपा का टिकट मिले और सिवान में वो अपना किस्मत आजमाएं, वहां से अपनी लड़ाई लड़ें। क्योंकि गठबंधन जब आरजेडी से हो गया जनता दल यूनाइटेड का,
तो भाजपा के लिए वो मैदान खाली है, जैसा टुन्ना जी पांडे समझते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन उनको ओम प्रकाश यादव का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ओम प्रकाश यादव भी वहाँ से जीत चुके हैं और भाजपा की क्या भूमिका थी, उसके बाद कैसे क्या हुआ, सभी लोग जानते हैं। तो एक चुनौती टुन्ना जी पांडे के सामने भी है। मंगल पांडे का भी नाम आ रहा है कि भाई बिहार में, जैसे आप सिवान के इलाके में जाएंगे, जब हमारी गणादेश बिहार की टीम सिवान गई तो यही चर्चा होती थी कि देखिए 3-4 सीट तो ब्राह्मणों का है ही भाई साहब। तो कौन सीट है भाई? तो एक सिवान है, एक दरभंगा है जहाँ गोपाल जी ठाकुर सांसद बने हुए हैं, भागलपुर को वो लोग मानते हैं कि भागलपुर है, और बक्सर है। तो 4 सीट है। तो कम से कम 4 सीट तो दीजिएगा आप लोग पंडित जी लोग को, कि वो भी नहीं दीजिएगा। तो बक्सर से तो जीतते ही हैं अश्विनी चौबे, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से जीतते ही जीतते हैं। इस बार कोशिश हो रही है कि सिवान भी ब्राह्मण कोटे में जाए और वहाँ से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी ही लड़े, चाहे वो टुन्ना जी पांडे हो, मंगल पांडे हो, या जो भी हो। ये वहाँ पर एक सुनने को मिलता है। आप चौक चौराहे पर जाएंगे, ब्राह्मणों की टोली में जाएंगे, राजनीतिक सर्किल में सिवान में जाएंगे, तो एक चर्चा है कि इस बार भाजपा को थोड़ा चेंज करना चाहिए और यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतारना चाहिए, ताकि 3.25 लाख जिसकी आबादी है सिवान में, सिवान संसदीय क्षेत्र में, उसका एमपी क्यों नहीं बने, ये एक सवाल वो लोग उठाते हैं। तो खैर ये भाजपा का नेतृत्व तय करेगा कि वहाँ पे प्रत्याशी किसको बनाना है, लेकिन ये एक मजबूत आधार वहाँ पर बनाया जा रहा है जहाँ तक ब्राह्मणों का सवाल है। लेकिन हमने कहा कि बहुत सारे दावेदार हैं अभी लगातार, जो सिवान की रणभूमि है, जिसमें हिना साहब का भी नाम आ रहा है। अभी चिराग पासवान हाल ही में उनसे मिले हैं, चर्चा है कि वो लोजपा में शामिल होगी, और अगर चिराग पासवान एनडीए में चले जाते हैं तो एनडीए कोटे से ही लोजपा के टिकट पर वो चुनाव सिवान से भी लड़ सकती है, ऐसी चर्चा है। वहाँ आप सिवान में आपको सुनने को मिलेगा कि इस तरह की एक प्लानिंग की जा रही है कि हिना साहब डायरेक्ट भाजपा से नहीं लड़के लोजपा रामविलास के टिकट से ही वहाँ लड़ जाए चुनाव, इसकी भी तैयारी है। तो सब जो प्रत्याशी हैं अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि सिवान की जो रणभूमि है वहाँ से दिल्ली कौन जाएगा। टुन्ना जी पांडे जाएंगे, कविता सिंह जाएगी, मंगल पांडे जाएंगे, सचितानंद जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी कि आप कितने बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, ये आप लोकसभा में सचितानंद राय को जितवा के दिखाइए, तब लोग मानेंगे कि हाँ आप सही मायनों में चुनावी रणनीतिकार हैं। तो प्रशांत किशोर की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी जब जनसुराज के समर्थन से ये चुनाव लड़ेंगे सचितानंद राय। तो बहुत गहमा-गहमी है सिवान के इलाके में, बहुत उठापटक भी चल रही है, एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, बड़े-बड़े नेताओं की भी मुलाकात हो रही है दिल्ली से पटना तक, और सभी लोग चाहते हैं भाजपा का टिकट मिल जाए, जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिल जाए। आरजेडी के तरफ से अभी उस तरह की कोई गतिविधियां वहां नहीं है, क्योंकि आरजेडी को भी लगता है क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीट है, तो कहीं ना कहीं ये जनता दल यूनाइटेड के ही खाते में जाएगी। हालांकि बहुत सारे नाम, विक्रम कुंवर के भी नाम वहाँ पे सामने आते हैं कि विक्रम कुंवर भी लगे हुए हैं कि भाई टिकट दिया जाए, हम पुराने लोग हैं, इलाके के हैं, तो हमको एक मौका दिया जाए। तो विक्रम कुंवर भी लगे हुए हैं कि हमको टिकट दिया जाए सिवान से। लेकिन कितना मजबूत रहेगा उसका दावा, ये तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तैयारी है सिवान में वो ये है कि जल्द से जल्द बड़े गठबंधन का टिकट लेके जनता के बीच में चलाया जाए, ताकि समय मिल सके और सिवान की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर बैठने की व्यवस्था की जाए। तो सिवान के रणभूमि में यही सब चल रहा है, और भी जो अपडेट होगा सिवान लोकसभा का वो हम आपको बताए रहेंगे। लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट हमारी टीम को वहां मिली सिवान में, वो यही है कि एक बड़ी मांग हो रही है कि भाजपा इस बार किसी ब्राह्मण को ही वहां से चुनाव लड़ाए। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।